कुरान जलाकर चर्चा में आए इराकी रिफ्यूजी सलमान मोमिका की नावे में मौत का दावा किया जा रहा है। खुद को एक्सट्रीम मुस्लिम बताने वाले जो सलमान मोमिका हैं, वो इस्लाम के खिलाफ बोलने की वजह से खूब ज्यादा चर्चा में रहे। फिलहाल तो देखिए अभी तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से एक्स मुस्लिम समुदाय अब खूब चर्चा में है। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं इसी शब्द पर आप सभी को डिटेल में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बताने वाली हूँ। किस तरीके से ये जो एक्स मुस्लिम समुदाय है ये आया अस्तित्व में और किस तरीके से धीरे धीरे पूरी दुनिया भर से जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़ते चले गए। तो देखिए प्यू रिसर्च सेंटर का ये कहना है कि हर साल सिर्फ अमेरिका में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ देते हैं। कई सर्वे लगातार हो रहे हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा मुस्लिम मजहब के मानने वाले लोग होंगे। अगर मैं फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करूं तो देखिए आज की स्थिति तो ये है कि ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर है जिसके फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं। अब ये जो धर्म है ये काफी तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अलग तरह की बात भी हो रही है। जो लोग हैं वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ये खुद को नास्तिक या फिर किसी और रिलीजन को मानने वाला नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं और यही उनकी पहचान है। इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग यूजुअली क्या होता है, अपने धर्म के मामले में काफी ज्यादा सख्त होते हैं, ये सारे नियम मानते हैं। जन्नत और जहन्नुम का जो कंसेप्ट होता है, इस तरह की जो बातें होती हैं उस पर वो बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। वहीं जो लोग होते हैं जो कि अपनी पहचान एक्स मुस्लिम बताने वाले होते हैं, ये जो लोग हैं ये इन सभी बातों का कड़ा विरोध करते हैं। और ये जो लोग हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखते हैं कि धर्मगुरुओं को बहस के लिए ये उकसाते हैं और लोगों को ये मजहब छोड़ने के लिए कहते हैं। इस धर्म को जो छोड़ने वाले लोग हैं इनको कथित तौर पर मौत की धमकियां मिलती हैं। साल 2016 में इस पर देखिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, इस्लाम नॉन बिलीवर्स। नॉर्वे में बनी इस फिल्म में एक्स मुस्लिमों के डर और जो खतरे उनको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर होते हैं, इन सभी के ऊपर बात की गई कि किस तरह से उन्हें चरमपंथियों की धमकियां मिलती हैं या फिर परिवार को मारने की धमकी उन्हें मिलती है। तो ऐसे में एक्स मुस्लिम ने एक काम ये किया कि वो अपने जैसी जो सोच रखने वाले लोग हैं वो एक साथ उन सभी को जोड़ने लगे और यहां से बनी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। एक्स मुस्लिम कम्युनिटी देखिए ये एक तरह का सपोर्ट नेटवर्क आप समझ लीजिए, जो कि एक तरह के सोच रखने वाले जो लोग हैं उनकी मदद करता है। अब इसमें क्या होता है, कानूनी सलाह देने से लेकर कई तरह की चीजें शामिल होती हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा काम क्या है, जो अपनी जैसे सोच रखने वाले लोग हैं उनको आगे लाना, यानी कि लोगों को इस्लाम से दूर करना। और इसके लिए वो कई प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मीडिया और पब्लिक जो गैदरिंग होती है उसको जुटाना। ये लोग अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। अब चूंकि इनका जो काम है वो धार्मिक विरोध है, तो इस कम्युनिटी को धमकियां मिलना तो देखिए लाजमी है, तो इन्हें काफी ज्यादा धमकियां भी मिलती हैं। तो ऐसे में बहुत से जो लोग हैं वो अपना नाम या फिर चेहरा छुपाकर और दूसरे लोगों से बात करते हैं। साल 2007 इस साल में जर्मनी में सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ एक्स मुस्लिम बना, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ग्रुप्स बनने लगे। अमेरिका और यूरोप का ये जो फलसफा है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गया। और अगर आज मैं भारत की बात करूं तो भारत के केरल में भी एक्स मुस्लिम समुदाय है। ये जो एक्स मुस्लिम समुदाय है केरल का, ये पहचान गुप्त रखकर अपना काम नहीं करते हैं, बल्कि बाकायदा एक संगठन इन्होंने बना रखा है जिसका नाम ही एक्स मुस्लिम ऑफ केरल, शॉर्ट फॉर्म EMU ये है।
ये जो संगठन है ये आज से लगभग 5 साल पहले उन लोगों के लिए बना जो कि इस्लाम छोड़ चुके थे। केरल में उन्हें अक्सर धमकियां मिलती या फिर कई दूसरी जो परेशानियां हैं वो आती थी, तो ऐसे में एक सपोर्ट सिस्टम के लिए EMU बना। अब देखिए EMU तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन EMU के अलावा भी एक ग्रुप है जिसका नाम नॉन रिलीजियस सिटीजन्स है। अब ये जो ग्रुप है ये सिर्फ इस्लाम छोड़ने वाले या फिर उनसे नफरत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 18 साल का होने के बाद ही किसी भी इंसान को धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए। इसमें जो ज्यादातर लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो ये तर्क करते हैं कि इस्लाम में साइंस पर जोर नहीं है या फिर म्यूजिक और डांस की भी मनाही है। अब पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी में सिर्फ आधा हक मिलता है। इसके अलावा LGBTQAI ये जो समुदाय है ये भी इस्लाम को नहीं अपनाता, इसीलिए ये लोग भी अब धीरे धीरे धर्म से अलग हो रहे हैं। हालांकि अगर मैं ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो फिलहाल कोई ऑफिशियल डेटा भारत के पास नहीं है कि आखिर कितने लोग मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। अब देखिए एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, जफर हेरेटिक, सचवाला और आजाद ग्राउंड ऐसे कई नाम हैं जो कि भारत में एक्स मुस्लिम हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए ये लोग अपनी बातें करते हैं। साल 2018 में छपी प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में रहने वाले 23% वयस्क जो कि मुस्लिम फैमिली में पले बढ़े और अपनी पहचान को अब वो इस्लाम से नहीं जोड़ते हैं, इनमें से 7% लोगों ने बताया कि वो इस्लाम की सीख से सहमत ही नहीं थे। अब मुस्लिम बहुल जो देश होते हैं वहां पर क्या होता है, इस्लाम छोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो सीधे सीधे या फिर यूं कहूं डायरेक्टली तो इस्लाम से दूरी का ऐलान नहीं कर सकते या फिर नहीं कर पाते, तो इसलिए वो अपने तौर तरीकों से बताने लगते हैं कि वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। जैसे कि लेबनान में 43% लोगों ने माना कि वो अपने घर या फिर जो उनका कंफर्ट जोन होता है वहां पर इस्लाम की प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। रिसर्च नेटवर्क अरब बैरोमीटर ने 25,000 लोगों पर पोल किया था। एक्स मुस्लिम या फिर नास्तिक बनने वालों में वहाँ एक और मुश्किल देखिए ये भी है कि वहाँ पर ऐसा कोई विकल्प आधिकारिक रूप में है ही नहीं जिससे कि नौकरी या फिर जो दूसरी जगहों पर उन्हें अप्लाई करने के लिए धर्म का जो कॉलम भरना होता है वहाँ पर नॉन रिलीजियस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिडिल ईस्ट यहाँ पर धर्म पर हुआ जो सबसे बड़ा सर्वे है साल 1981 से लेकर 2020 तक चलता रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इस सर्वे में ये पाया गया कि इराक, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे जो देश हैं वहां पर इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं अब वो खुद को नास्तिक बताने लगे हैं। हालांकि इस तरह के जो लोग हैं ऐसी बातें सिर्फ चोरी छिपे ही कर पाते हैं, वही जो लोग खुलकर सामने आते हैं, जो देश छोड़कर कहीं और बस चुके होते हैं या फिर शरण ले चुके होते हैं, सिर्फ वही लोग खुले तौर पर ऐलान करते हैं कि अब वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। अब देखिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आखिर ये जो एक्स मुस्लिम है ये कहाँ से आया और क्यों आखिर अब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और हर जगह हर तरीके से जो लोग हैं इसके साथ जुड़ रहे हैं और भारत में भी अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। अब मैं वापस आऊं सलमान मोमिका की, तो खुद को एक्टिविस्ट कहने वाला जो सलमान मोमिका है वो इराक का रहने वाला था। उसने साल 2018 में इराक छोड़ दिया था और उसने यूरोप में शरण ले ली थी और तभी से वो लगातार अपने हवाले से इस्लाम का विरोध कर रहा था, कुरान जला रहा था। स्वीडन में इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन स्वीडिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहकर उसे सुरक्षा भी दी थी और फिलहाल हाल ही में वो नॉर्वे में शिफ्ट हुआ था।